ताज़ीम ही व तौक़ीर ही व अदब ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम, तौक़ीर और अदब। मैंने ये बात कल के दर्स कुरान में भी अर्ज की थी कि लोग उठे, कईयों ने 2-4 किताबें पढ़ी, इल्म का खुबार चढ़ा, तो उन्होंने किसी ने लिख दिया तो किसी ने कह दिया सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नमाज में ख्याल आने की नफ़ी की। तो वजह उन्होंने यही बताई कि जब नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाएगा तो फिर ताज़ीम की वजह से आएगा। किसी ने तौक़ीर पर इतराज़ कर दिया, किसी पूरा एक तबका तैयार किया गया जो दीन के उन्होंने लिबादा ओढ़ा, और जिन्होंने दीन बाकायदा पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने अदब ख़त्म कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब की जहां भी बात आई तो उन्होंने डंडी मारी। ये अल्लाह के फजल से आले सुन्नत को रब ने ये शर्फ बख्शा है, और हम भी सिर्फ अपनी तरफ से हुजूर की ताज़ीम और तौक़ीर और अदब नहीं करते, हमें अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है। आपकी तवज्जो हो तो मैं अल्लाह का कुरान पढ़ूं, एक नहीं, दो नहीं, कई आयतों में आपके सामने कुरान की आयतें पढ़ सकता हूं। आइए, सूरह फतह की आयत नंबर 8 और 9 है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी, बेशक हमने आपको शाहिद, खुशखबरी सुनाने वाला और आखिरत से डराने वाला बनाकर भेजा है, ताकि ए लोगो, अब सुनिएगा जो हमारा उन्वान है उस पर अल्लाह कुरान में वाज़े तर्जुमा पढ़ रहा हूं, ताकि ए लोगो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद ताज़ीम और तौक़ीर करो। भाई तुम कहते हो ताज़ीम की वजह से हम मना करते हैं, ताज़ीम का अल्लाह कुरान में हुक्म दे रहा है, ताज़ीम और तौक़ीर करो। चलो कुरान की दूसरी आयत सुन ले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, सूरह हुजरात आयत नंबर 1 है। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है? फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। आज उम्मती उठे, 2 किताबें उसने पूरी ना पढ़ी हो और उसको इल्म का खुबार चढ़े और वो इल्म के जंजालों में पढ़ के कहे उनके भी 2 कदम, हमारे भी 2 कदम। अल्लाह फरमाता है, तू अपने 2 कदमों को जरा संभाल, तुझे हमने उन कदमों के सदके में कदम दिए हैं, ये उन्हीं के कदमों का सदका है कि तू अपने कदमों पे चल रहा है। अल्लाह फरमाता, आगे मत बढ़ो, मेरे नबी से आगे ना जबान दराजी बढ़ाओ ना कदम बढ़ाओ, जो हुदूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने तुम्हें बता दी है उनसे आगे ना निकलो। कुरान की तीसरी आयत पढ़ूं। कुछ उठे, उन्होंने कहा उनकी भी एक जबान, हमारी भी एक जबान, वो भी बोलते थे, हम भी बोलते थे, वो भी यही कुरान पढ़ते थे, हम भी यही कुरान पढ़ते हैं, तो हम माज़अल्लाह बराबर हो गए, हम सबकी शान बराबर हो गई। ना ना, अल्लाह कुरान में तीसरी आयत में फरमाता है, वक़ाला ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ये सूरह हुजरात की दूसरी आयत है। अल्लाह फरमाता है, नबी का बुलाना, अल्लाह अकबर, अपनी आवाजें नबी की आवाज से बुलंद ना करो। उनकी आवाज, हमारी आवाज, उनकी जबान और हम की जबान कहने वालों, अपनी आवाज को भी तुमने नबी की आवाज से बुलंद नहीं करना। और ठीक है, जबान उनकी भी है, और जाहिरी तौर पर जब वो बशरी लिबास पहनकर आए, अल्लाह ने उनको एक ही जबान अता फरमाई है। जबान तुम्हारी भी एक है। तुम कहते हो जैसे बड़े भाई ने बुला लिया, बड़े बाप ने बुला लिया, वैसे नबी ने बुला लिया। ना ना, सुन, कुरान पाक सूरह नूर आयत नंबर 63, अल्लाह फरमाता है, ला तजालू दुआ अर रसूली बैनकुम कदुआई बादिकुम बादन, नबी का बुलाना और तुम्हें कोई दूसरा शख्स बुलाए, इसमें फर्क है। अल्लाह फरमाता, जब तुम्हें मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए तो ये दूसरे लोगों के बुलाने की तरह मत समझो, बल्कि तुम अगर दूसरे लोगों के बुलाने के मामलात में
सुस्ती करो, तो मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम का बुलावा है तो सुस्ती छोड़ दो। अगर तुम्हें अपने बाप की ताजीम, अपने बाप की तौकीर, अपने बाप के अदब का ख्याल है, बाप बुलाए तुम आते हो, तो मेरा नबी बुलाए तो भागे दौड़े हुए आओ। मेरे नबी का बुलाना और है, बाप का बुलाना और है, आम शख्स का आवाज देना और है, नबी का आवाज देना और है। चलो, ये तो कुरान की मैंने आपके सामने 4 आयतें रखी हैं। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। ये कुरान की आयतों के बाद अब मैं आपके सामने हदीस मुबारक रखता हूं। कितना अदब है मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबा कराम के दिल में, कितना अदब, कितनी ताजीम, कितनी तौकीर है हदीस मुबारक का, वो भी बुखारी शरीफ की। बुखारी शरीफ है, 2731 नंबर हदीस मुबारक है, और इसके रावी है हजरत उर्वा बिन मसूद। क़ाला उर्वा बिन मसूदहीना वज्जहतहु कुरैशुन आमल क़दिय्यत इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रआ मिन ताज़ीम अस्हाबिही लहू मा रआ फराजा उर्वतु इला अस्हाबिही फ़क़ाला अय क़ौमी वल्लाहि लक़द वफ़त्तु अलल मुलूकी वफ़त्तु अला कैसरा व किस्रा वन नजाशी वल्लाहि इन रअयतु मालिकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदन वल्लाहि इन तनख़्ख़मा नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलका बिहा वजहहु व जिल्दहु व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरहु व इज़ा तवद्दअ कादू यक़ततिलून अला वुदूइही व इज़ा तकल्लम ख़फ़दू अस्वातहुम इंदहु व मा यहिद्दून इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहू व इन्नहु क़द अरद अलैकुम खुत्तहु रुश्दिन फ़अक़बलूहा रवाहुल बुखारी। इतनी लंबी हदीस मुबारक मैंने आपके सामने पढ़ी है। हजरत उर्वा बिन मसूद, इनको जब अल्लाह अकबर सुलह हुदैबिया के मौका पर कुरैश मक्का ने अपना सफीर बना के भेजा था इनको, तो ये वापस गए ना। उर्वा बिन मसूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से होकर, जब कोई सफीर आता है ना किसी मुल्क में, वो हर पहलू को बड़े गौर से देखता है। वो आपकी फौज को भी देखता है, वो आपके दिफाई निजाम को भी देखता है, वो आपके तर्ज हुक्मरानी को भी तवज्जो से देखता है, वो आपके लोगों के रहन सहन को भी देखता है। तो ये बन के आए थे कुरैश मक्का के सफीर। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ वक्त गुजारा, तो इन्होंने क्या नोट किया। मैं कहता हूं उर्वा बिन मसूद, तेरा भला हो कि तूने ये जो बातें बयान की थी ना, ये कुरैश मक्का को, ये जाकर काफिरों को, तो आज जो उम्मत पर शिर्क के फतवे लगा रहे थे ना, उनको भी तू जवाब दे गया है। अब क्या जाके बताते हैं, कुरैश मक्का को क्या बताते हैं, अपने दोस्तों को क्या बताते हैं। वो कहते हैं, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ कुरैश मक्का, तुमने मुझे भेजा तो मैं गया। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं, मैंने अल्लाह की कसम, मैं कई बादशाहों के दरबारों में जा चुका हूं। मैं कैसर और किस्रा के बादशाह के पास भी गया, मैं नजाशी के दरबार में भी गया। अल्लाह की कसम, मैंने किसी बादशाह के असहाब को उस बादशाह की इतनी ताजीम करते हुए नहीं देखा जितनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हुजूर की ताजीम करते हैं। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं, अल्लाह की कसम, उर्वा बिन मसूद कसम खा के कह रहे हैं, अभी कलमा नहीं पड़ा, कसम खा रहे, अल्लाह की कसम, मैंने ये मंजर देखा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुहाबे दहन, अपना थूक मुबारक, बलगो मुबारक फरमाया, अगर वो जमीन पर फेंकने का इरादा फरमाते हैं, तो मैंने देखा है हुजूर के सहाबा आगे हाथ करके खड़े हुए हैं। और फिर यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। वो कहते हैं, किसी न किसी ने अपने हाथ पे एक एक जरा लिया, और वो क्या करते हैं, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के लुआब मुबारक को, थूक मुबारक को लेते अपने हाथों पर और अपने चेहरे पर, अपने जिस्मों पर मल लेते हैं। भाई इससे बड़ी ताजीम क्या होगी, इससे बड़ा अदब क्या होगा।
इससे बड़ा तौकीर का मकाम क्या होगा और इससे बड़ा तबर्रुक क्या होगा। अल्लाह अकबर। वो मान लेते हैं, जब वो उन्हें कोई हुक्म देते हैं तो वो उसकी तामील करने के लिए सारे के सारे भाग पड़ते हैं। यानी क्या मतलब है, सबकी ख्वाहिश होती है कि मेरे हिस्से में ये काम आ जाए जो मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, काश ये मौका मुझे मिल जाए। अल्लाह अकबर। दरसे कुरान का वक़्त कलील है, वरना मैं आपको सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात बताता। जाना था अपनी जिंदगी लुटाने, जानवर ने खजूर खा रहे थे, सरकार फरमाया कौन जाएगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहकर खड़े हो गए। तो आधी खजूर खाई थी और आधी अभी मुंह के अंदर थी, उसके जर्रात निकले और सैयदना सिद्दीक अकबर पाक की झोली में गए। तो जनाब अबू बकर पाक ने कहा यार हबीब बिन ज़ैद, और पूरी खजूर तो खा लेते। फरमाया अबू बकर देखो ना किसकी जुबान से निकली है बात, अगर मैं खजूर खाता रहता और कोई और उठ जाता, अगर मैं खजूर खाता रहता और इस खजूर खाने की देर में कोई और चला जाता तो मैं रह ना जाता। अल्लाह अकबर। तो हजरत उर्वा बिन मसूद कहते हैं जब हुजूर को हुक्म देते हैं तो वो सारे के सारे भाग पड़ते हैं। अल्लाह अकबर। जब वो बोलते हैं, भाई 100 के करीब बंदे बैठे हैं और सुभान अल्लाह की आवाज नहीं, नींद आ रही है। फरमाया जब वो बोलते हैं, अल्लाह अकबर, जब वो बोलते हैं तो अपनी आवाजें सहाबा पस्त कर लेते हैं। हुजूर बोल रहे हो तो किसी के सहाबी की आवाज नहीं आती, वो अपनी आवाजों को दबा लेते हैं और वो अल्लाह अकबर। अब इससे अगली बात बड़ी कमाल की है। फरमाया लोगों, सहाबा अपने नबी के अदब की वजह से हुजूर की आंखों में आंखें नहीं मिलाते, उनकी तरफ निगाहें उठाकर नहीं देखते। फरमाया इनकी नजरें झुकी रहती हैं। आखिरी बात करके तो उर्वा बिन मसूद कमाल कर गए। मैं कहता हूं 100 बार मैं अपनी जुबान को वुजू करवाऊं और फिर ये बात करूं तो फिर भी कम है, इतनी कमाल की बात करके गए हैं उर्वा बिन मसूद। हुजूर को सच्चा पैगाम जो अल्लाह ने देकर भेजा का उसकी तस्दीक करके जा रहे हैं। अभी हुजूर ने इनको तो दावत ही नहीं दी थी। उर्वा बिन मसूद कहते हैं लोगों, मैंने ये सारा मंजर देख के मैं बड़े बड़े बादशाहों को पास गया हूं, जो मंजर देख के मैंने तजर्बा किया है ना, वो तजर्बा ये है कि ये हस्ती तुम्हें हक का पैगाम देने आई है, आओ चलो इसका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। खुदा की इज्जत की कसम लोगों, मैं इसी हदीस पर बात करूं तो कई घंटे मुझे चाहिए। सहाबा क्या पैगाम दे रहे थे? सहाबा एक पैगाम तो कुफ्फार को दे रहे थे कि ऐ कुफ्फार, तुम्हारा सफीर आया है, ये तुम्हें जाकर बताएगा और तुम इस बात से अंदाजा लगा लेना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो तुम्हें पैगाम दे रहे हैं ना, इसकी वजह यह है कि हम जो अपने नबी का थूक मुबारक जमीन पे नहीं जाने देते। तुम क्या समझते हो हम अपने नबी का खून जमीन पे जाने देंगे? यही तो हम तुम्हें पैगाम देना चाहते हैं। और दूसरा उम्मत के लिए था कि हमने तो इतना अदब किया, हमने तो इतनी ताजीम की, हमने तो इतनी तौकीर की, हमने तो हुजूर का थूक मुबारक भी अपने मुंह पे मलना शहादत समझा है। और तुम किस इल्म के झंझालों में पड़ गए, तुम किसी जाहिल इल्मी किताबी के पीछे पड़े और तुम ताजीम नबी भूल गए, तुम अदब मुस्तफा भूल गए हमारा। बल्कि मेरे पास यकीन जाने वक्त नहीं होता, ये मेरे पास एक और हदीस मुबारक है, ये सुनिएगा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं पढ़ रहा था इस रिवायत के, आप रावी हैं और आप फरमाते हैं कि मेरे वालिद जंगे उहुद के अंदर थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चोट आई आपके बदन अतहर पर, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर से खून मुबारक निकला। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं मेरे वालिद ने वो खून मुबारक जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन अतहर से निकला था, वो वहां पे जहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन अतहर का जख्म का मुंह था ना, ये हदीस मुबारक मेरे सामने है। ये हदीस है जनाब फतहुल बारी शरीफ में है, 237 नंबर हदीस है। मुसद्दरक लिल हाकिम में है
60 नंबर हदीस मुबारक है। खसाइसुल कुबरा शरीफ में भी है, ये 441 नंबर हदीस मुबारक है। ये मैं पढ़ रहा था रात को मुताले के अंदर, तो हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं मेरे वालिद ने जहां जख्म था ना हुजूर का, भाई बहुत तगड़ी बात करने लगा हूं, बहुत तगड़ी बात करने लगा हूं। मैंने कहा ना दर्जनों हदीस से मैं रख लेता हूं कि मेरे पास दरसे कुरान का वक्त महदूद होता है। फरमाते हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम का जहां से खून मुबारक निकल रहा था ना, निकलने लगा, जमीन पे नहीं गिरने दिया। मेरे वालिद के पास कोई और बर्तन नहीं था, तो क्या किया? आप फरमाते मेरे वालिद ने वहां पे अपना मुंह रखा और सारा खून पी गए। ये हदीस मुबारक आपके सामने है। फरमाते हैं पी गए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने जब मेरे वालिद को देखा, फरमाया जो शख्स इसे देखना चाहता हो कि जिसके खून के साथ मेरा खून मिल गया हो। बाद में हुजूर जब खिताब फरमा रहे थे ना सहाबा को, फरमाते मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स उसको देखना चाहता हो जिसके खून के साथ मेरा खून मिल गया हो, तो मेरे वालिद का हुजूर ने हाथ बुलंद किया, फरमाया वो मालिक बिन सन्नान को देख ले, इसके खून में मोहम्मद अरबी का खून शामिल हो गया है। सहाबा ने इतना अदब किया है, इतनी ताजीम की है, यकीन जाने आखिर कमाल दर्जे की ताजीम थी, कमाल दर्जे का अदब था। हमें पता नहीं किन इल्म की बातों का खुमार चढ़ा और उम्मत से अदब निकलता जा रहा है। मैं आपको एक हदीस मुबारक और सुनाकर फिर आज के इस दरस कुरान को फिर क्लोज करते हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला रावी है, यह मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, 6043 नंबर है हदीस मुबारक का। फरमाते हैं क़ाल लक़द रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हल्लाको यहलिकुहु व अतवाफ़ बिही अस्हाबहु फमा युरीदून अन तक़अ शारतुन इल्ला फी यद रजुलिन, रवाहु मुस्लिम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हुज्जाम आपकी हजामत बना रहा था, हुज्जाम आपकी हजामत बना रहा था और आपके असहाब आपके इर्द गिर्द जमा हो गए। ये हजरत अनस रावी है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, और सारी जिंदगी जिन्होंने हुजूर की खिदमत की है वो बंदा रावी है। हजरत अनस कहते हैं हुज्जाम हुजूर की हजामत बना रहा था, सारे सहाबा हुजूर के इर्द गिर्द जमा हो गए। मैं देखने लगा कि इनको क्या हुआ, ये सारे क्यों करीब आ गए, और ज्यादा करीब आ गए, जमा हो गए। फरमाया फिर वो तो मुझे बाद में पता चला कि ये इसलिए जमा हो गए थे कि हुज्जाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हजामत बनाएगा और हम एक भी बाल जमीन पर नहीं जाने देंगे, अपने हाथों पे ले लेंगे। और फिर वो क्या किया गया, उन बालों का क्या किया गया, अल्लाह अकबर। मैंने एक और हदीस मुबारक भी पढ़ी है, चलो मैं उसका थोड़ा सा आपके सामने ऐसा रख देता हूं। यह हदीस मुबारक है, अल्लाह अकबर। ये हदीस मुबारक का मफहूम आपके सामने रख देता हूं कि ये हदीस मुबारक का हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला के घर बाल था एक हुजूर अलैहिस्सलाम का, एक जिस्म का बाल। ये सहाबा क्यों इकट्ठा कर रहे थे, सुनिएगा जरा। ये हदीस मुबारक है जी, बुखारी शरीफ में इसका 5896 नंबर है और इब्ने माजा शरीफ में 3623 नंबर है। हजरत उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मौहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पानी का एक प्याला देकर भेजा। उन्होंने चांदी की एक डब्बी निकाली जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक थे। किसी इंसान को जब नजर लग जाती या कोई तकलीफ होती तो वो आपकी तरफ अपना प्याला भेजा जाता, आप वो बाल मुबारक पानी में फेरती, फिर वो पानी आकर उस मरीज को पिला दिया जाता, अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देता। भाई इससे बड़ी तज़ीम और अदब क्या होगा। ये मैं आपके सामने टोटली या तो कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ रहा हूं। अब कोई बंदा उठे और वो कभी नबी की ताजीम पे एतराज करे, कभी हुजूर के अदब पे एतराज करे, कभी हुजूर की तौकीर पे एतराज करे, तो वो फिर अपने नसीबे पे रोए। कौन सी बदबख्ती हो गई, कौन सी बदनसीबी उसकी उरूज पे चली गई कि उसको और कोई हस्ती नजर ना आई, अल्लाह के नबी की हस्ती नजर आई। नुक्ता चीनियां करने में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ